अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। सोचिए, औरत नहीं आती तो क्या होता। ये औरत दुनिया में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत का मकाम इतना बुलंद किया। यही औरत जब बच्ची होती है तो अपने वालिदैन के लिए रहमत बन जाती है। यही औरत जब जवान होती है तो शोहर के लिए नियामत बन जाती है। यही औरत जब बूढ़ी हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत बन जाती है। औरत का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया कि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से बाहर पैदा किया, फिर जन्नत में दाखिल किया, और औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर पैदा किया, फिर उसे बाहर किया। इंशाल्लाह किसी और मौके पर इस टॉपिक में मैं गुफ्तगू करूंगा कि मर्द को जन्नत के बाहर पैदा करके जन्नत में दाखिल क्यों किया और औरत को जन्नत में पैदा करके जन्नत से बाहर क्यों किया। ये एक अलग टॉपिक है, अलग मौजू है। आज जो मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वो ये कि औरत का माने क्या है। हम अगर आपसे पूछे या आम लोगों से पूछे औरत किसे कहते हैं तो शायद आप ये कहें कि औरत का माने होते हैं बच्चे पैदा करना, औरत के माने होते हैं खाना बनाना, औरत के माने होते हैं झाड़ू लगाना, औरत के माने होते हैं कपड़े धोना। बिल्कुल नहीं, औरत के ये माने नहीं हैं। औरत के माने होते हैं क्या, मैं जरा आपको एक दलील देता हूँ। जब आप नमाज पढ़ते हैं या नमाज के मसले मसाइल का मुताला करते हैं तो एक चीज़ आपको खबर होगी कि नमाज के 6 शराइत हैं। तहारत, सत्र औरत। ये सत्र औरत क्या चीज़ है? सत्र के माने होते हैं एरिया, जगह। औरत के माने होते हैं पर्दा। औरत के माने होते हैं छुपाना। क्या पता चला कि औरत के क्या माने होते हैं? छुपाना। इसका मतलब कि औरत जब तक पर्दे में रहती है वो औरत रहती है, लेकिन औरत जब पर्दे से बाहर आ जाती है तो फिर औरत नहीं रहती। फिर वो क्या बन जाती है? चले मैं आपको उलमा इकराम का कुछ बयान सुनाता हूँ। ये सुनकर के आप मुझे कमेंट के जरिए बताना औरत को पर्दा किस तरह से करनी चाहिए, औरत को अपने आप को किस तरह से छुपानी चाहिए। आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के फैशन के दौर में क्या बुर्का पहनना ज़रूरी है, हिजाब पहनना ज़रूरी है, निकाब पहनना ज़रूरी है? चलिए वीडियो देखते हैं। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिज़ाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिज़ाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिज़ाइनदार बना रहे हैं और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए यहाँ फूल बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुर्का खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर। कसम खुदा की अब बुर्के बुर्के नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुर्कों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया है। क्या रंगीन बुर्का पहन सकते हैं? आजकल ख़वातीन मुख्तलिफ़ रंगों के बुर्क़े पहनती हैं। क्या मुकम्मल हिजाब करते हुए मुख्तलिफ़ रंगों वाले बुर्क़े इस्तेमाल कर सकते हैं? मोहम्मद अज़हर साहब महाराष्ट्र से पूछते हैं। देखो, बुर्क़े का मकसद होता है औरत अपने आप को छुपाए, क्योंकि अल्लाह ने औरत के जिस्म में एक अट्रैक्शन रखी है तो मर्द उसकी तरफ माइल होते हैं, उससे फितने का अंदेशा होता है। एक ही रास्ता अल्लाह ने दिया है, निकाह का, शादी का, तो वो तो आजकल मर्द छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया वो अपने आप को किसी चादर से ढांपे। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, मुसलमान औरतों को हुक्म दिया घर से बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादरें डाला करें। वो सिली हुई चादर को बुर्का कहा जाता है। अब चादर इतनी अट्रैक्शन हो, उसमें इतनी चमक पट्टियाँ लगी हुई हों कि वो चादर ही की तरफ लोग माइल होना शुरू हो जाएँ, तो ये पर्दे का जो मकसद था वो तो हासिल ना हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मैली चादरें पहन लें या ऐसी गंदी सड़ी हुई चादरें पहने के मर्द उससे बदबू आना शुरू हो जाए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन इतनी अट्रैक्शन चादरें पहनना या ऐसे अट्रैक्टिव बुर्के पहनना कि वो उस बुर्के ही की तरफ लोग माइल होना शुरू हो जाएं, ये बहरहाल उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर किसी ने बुर्के में ज़ीनत इख्तियार की है उसमें तो शायद उसको नाजायज़ ना कहा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्टिव किस्म के बुर्के आ रहे हैं, फिटिंग के बुर्के भी आ रहे हैं अब, तो ये बहरहाल गलत है। इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेरे अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि औरतें रंग बिरंगी और चुस्त बुर्के पहनकर निकलती है तो उन्हें कैसे समझाया जाए?
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि वो बुर्का ढीला ढाला खैमा नुमा हो, देखिए वो कैंप की तरह हो फैला हुआ, इसमें ये पता ही ना चले कि औरत बूढ़ी है जवान है, कुछ समझ ना पड़े, ऐसी ढकी हुई हो पूरे से। पहले हम इसको टोपी बुर्का पहन बोलते थे, पहले औरतें टोपी बुर्का पहनती थी। फिर इसके तो यूं आप तरह तरह के फैशन के बुर्के निकले हैं, मैं भी समझता हूँ, और इन बुर्कों की वजह से यानी और खराबियां भी पैदा होती होंगी कि बुर्का तो अट्रैक्टिव होता होगा, अब उस बुर्के में जो भी बंद है तो वो बातों का तो अट्रैक्टिव ना होती हो, लेकिन बुर्के की वजह से हो सकता है कि वो आफत में पड़ जाए, फितने में पड़ जाए। अब जो समझदार होगा मेरी बात समझ जाएगा। तो ये भी होता है, आप क्या करें, अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक दे। इस्लामी पर्दा हमारी मदनी, हमारी इस्लामी बहनों को इस्लामी पर्दा नसीब करे। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेपर्दगी ये तरक्की है, ये मॉडर्निज्म है, ऐसा नहीं है, ये जहालत थी। काबतुल्लाह का तवाफ बरहना किया जाता था, तो बरहनगी ये जिद्दत नहीं है, ये कदामत है, ये तरक्की नहीं है, ये जहालत है। इससे इस्लाम ने निकाला है और पर्दे की तरफ इस्लाम इंसानियत को लेकर के आया है। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हयाअन मिन अज़राफी खिदरिहा, कमवारी लड़की पर्दे में लिपटी हुई जिस तरह हयादार होती है, हुजूर उससे भी ज्यादा हयादार थी। बुर्का नहीं बल्कि फितना है, फितना। आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था डिजाइन वाले बुर्के पहनना नाजायज है। बुर्के का मतलब क्या, बुर्के भद्दे होने चाहिए, कोई डिजाइन उस पर नहीं, बुर्के भद्दे होने चाहिए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हजरत आयशा सिद्दीका अम्मी जान कहती है, हुजूर के दौर में लोग ऐसे बुर्के पहनती थी कि ऐसे लगते थे जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए, बिल्कुल भद्दे बुर्के, अंदर पता ही नहीं चलता था कि जाने वाली जिस्म मोटा रखती है या पतला रखती है, बूढ़ी है कि जवान है, इस तरह के उनके बुर्के। और फरमाती है कि औरतें ऐसे चलती थी रसूलुल्लाह के दौर में कि उनके कपड़े दीवार से लगते थे, इतने दब के चलती थी, दीवार से लगते थे। और आज तो औरतें बेपर्दा रस्तों के बीच से, मौलाना आए, आलिम आए, पीर आए, खतीब आए, अदीब आए, जज आए, डॉक्टर आए, उन्हें क्या पड़ी। जी हाँ नाज़रीन, तो मैं आखिर में आपको एक बात जरूर कहूंगा कि बुर्का हमारी माँ बहनें ना पहने तो बेहतर है। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का बुर्का आज के दौर में पहनती है, पहनने के बाद भी अगर वो नंगी नजर आए तो इस तरह का बुर्का पहन के फायदा क्या। बल्कि बुर्का इस तरह की हो कि बुर्का पहनने के बाद ये मालूम ना पड़े कि अंदर लड़की की उम्र क्या है, कुंवारी है, जवान है, मोटी है, पतली है, यानी इस तरह का बुर्का ढीला ढाला हो। तो उस तरह का बुर्का तो आज के दौर में पहनना चाहेंगे नहीं, तो उससे बेहतर है क्या बुर्का पहनो मत, कम से कम लोग धोखा तो नहीं खाएंगे ना। इस तरह का बुर्का पहन के आप अपने लोगों को धोखा दे रही हो कि देखो मैं शरीफ हूँ, बाहया हूँ। बुर्का पहनने से औरतें शरीफ नहीं हो जाती, बल्कि अगर बगैर बुर्के के भी वो दूसरे लिबास में अगर पर्दे के साथ चलती है तो हम उसे शरीफ कह सकते हैं। लेकिन जो लिबास बुर्के के नाम पे माँ बहनें पहनती है ज्यादातर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को हिदायत दे और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।